समझता है पावर बड़ा इम्पोर्टेंट जो है फोकस एरिया हमारे लिए रहता है विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिहाज से, और यूटी लेवल पर भी और डिवीज़न लेवल पर भी काफ़ी रिव्यूज़ इस चीज़ को लेकर के हो चुके हैं। चाहे वो ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर जो ब्रांच कटिंग के इश्यूज़ रहते हैं, लाइंस की स्ट्रेंथिंग रहती है, बफर स्टॉक को ऑगमेंट करने की बात रहती है, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात है, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर विद इन दी जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस हैं, उन सभी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं, रिव्यूज़ हो रहे हैं। डीसीज भी अपने अपने ज़िलों में अपनी पावर सिनेरियो को रिव्यू कर रहे हैं। सिमिलरली डिवीज़न लेवल पर भी, एमडी साहब के लेवल पर भी और चीफ इंजीनियर साहब के लेवल पर भी एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन पावर अरेंजमेंट्स इस विंटर सीज़न में रहेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में अगर कोई फॉल्ट्स आती हैं तो उनको रेक्टिफाई किया जाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो यूईडी के द्वारा बनाया जा रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको सुपरवाइज कर रहा है, और काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से लोगों की परेशानी चल रही थी और प्रोजेक्ट कंप्लीशन में काफ़ी दिक्कत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एनबीसीसी और यूईडी ने काफ़ी गेयर अप किया अपने रिसोर्सेज को, और ट्रायल रन पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। 60 मिलियन लीटर्स पर डे जो इसकी कैपेसिटी है, और श्रीनगर शहर के तकरीबन 15,000 घरों को इसका फ़ायदा मिलेगा इमीडिएटली, और तकरीबन हफ्ते या 10 दिन के अंदर इसकी जो कमिश्निंग है वो तय की गई है, जैसे ही ट्रायल रन हमारे सक्सेसफुल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी की जानिब से बहुत सारे प्रोजेक्ट श्रीनगर में उठाए गए थे, बहुत सारों पर काम हो रहा था, और यूईडी की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट रहता है वो सीवेज डिस्पोजल का रहता है, साइंटिफिक वे ऑफ सीवेज डिस्पोजल। और ऑनरेबल एनजीटी ने भी कई डायरेक्शंस टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट को लेकर के और ख़ास करके सीवेज मैनेजमेंट पर दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हमारे यूईडी डिपार्टमेंट के लिए रहेगी और एनबीसीसी के लिए रहेगी कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बट चूंकि प्रोजेक्ट काफ़ी पहले कंसीव किया गया था और नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स में भी काफ़ी इजाफा हुआ है तब से, तो एक फ़ेज़ 2 ऑफ द प्रोजेक्ट जिसको अभी डीपीआर फॉर्मुलेशन स्टेज पे चल रहा है, उसको भी मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही गवर्नमेंट कंसिडर करेगी और आगे बढ़ाएगी, ताकि बाकी भी जो रिमेनिंग हाउस होल्ड्स हैं उसको भी सीवेज ट्रीटमेंट की जद में लाया जा सके।